नहीं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ईसीआर के बारे में, जिसे कहा जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का वर्णन कीजिए। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन कहें तो चौथा क्वेश्चन जो था यही था कि भाई क्या है कि पीसीआर क्या है, पीसीआर का जो है वर्णन करना था। तो भाई आपको पता होगा, अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे तो, ना पढ़े होंगे तो अब पता चल जाएगा कि पीसीआर है क्या, पॉलीमरेज जो है चेन रिएक्शन है क्या। यह एक ऐसी विधि है जिसमें डीएनए का क्या किया जाता है, बहुत सारी कॉपियां बनाई जाती है। अब बहुत सारी कॉपियां बनाने के बाद जो है डीएनए का आवर्धन किया जाता है। पीसीआर क्या है, इस प्रक्रिया में डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बनाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बनाते हैं। अब बहुत सारी कॉपियां बना के करेंगे क्या, डीएनए का आवर्धन करते हैं। इसके बाद पुनः क्या करते हैं, डीएनए का आवर्धन किया जाता है, आवर्धन किया जाता है। अब आप कहेंगे डीएनए की कॉपी कैसे बनेगी, आवर्धन कैसे करेंगे। इसके लिए जो है सर्वप्रथम होता क्या है कि हम किसी भी डीएनए को जो होता है, मान लीजिए डीएनए का ये 2 सूत्र है, डीएनए का ये क्या है, डीएनए का सूत्र है भैया, हम देख ले रहे हैं पहले, एडेनिन ग्वानिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, ये है ना। तो हमेशा आप जानते हैं एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, थाइमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ना। फिर एडेनिन जो है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, थाइमिन जो है एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड, साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हो गया कौन चीज, डीएनए की एक श्रृंखला हमने ले लिया। अब ये जो डीएनए की श्रृंखला है, इससे हमें जो है अगर पीसीआर करना होगा तो सबसे पहले हमें कॉपी बनाना होगा। कॉपी बनती किस रूप में है, अगर हम एक डीएनए लिए हैं तो इससे 1 से 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इसी प्रकार बनती चली जाएगी। जिस प्रकार समसूत्री विभाजन होता है ना, 1 कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 कोशिका से 8 कोशिका, 8 कोशिका से क्या 16 कोशिका। इसी प्रकार ये जो होता है पीसीआर, इसी प्रकार पीसीआर होता है। मतलब कहने का सेंस क्या है सर जी, समझ में नहीं आ रहा है। कहने का सेंस बबुआ यह है कि कम समय में डीएनए की ढेर सारी कॉपी तैयार करना है तो पीसीआर प्रक्रिया जो है से गुजरना पड़ता है। डीएनए को कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर डीएनए जो है 30 चक्र पूरा करे, कितना चक्र, 30 चक्र में जो है डीएनए की जो है कम से कम जो है कितनी कॉपियां बन के तैयार हो जाएंगी, तो 1 बिलियन कॉपी जो है डीएनए की बन के तैयार हो जाएंगी। किस माध्यम से, पीसीआर के माध्यम से जो है एक 30 चक्र में, जैसे चल रहा है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी प्रकार 30 चक्र जब डीएनए अपना प्राप्त कंप्लीट करेगा तो इस अवस्था में जो है 1 बिलियन डीएनए की कॉपी बन के क्या हो जाएंगी बाबू, तैयार हो जाएंगी। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले करते क्या है, डीएनए को बाबू हम क्या करते हैं, डीएनए को जो है 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड हम क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। 94 से लेकर 95 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर पे एकदम देख धड़ाधड़ पूरा गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं ना, इसके बाद जो इसके दोनों सूत्र होते हैं वो खुल के अलग अलग हो जाते हैं। जब दोनों सूत्र खुल के अलग होते हैं तो इसके बाद जो इसी प्रक्रिया हमें प्राप्त होती है, दोनों सूत्र अलग अलग जब हो जाते हैं
तो पुनः इसे हम क्या करते हैं, इसे जो है 25 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हम इसे तापानुशीलन करते हैं। क्या करते हैं, तापानुशीलन। क्या करते हैं बाबू, 25 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है तापानुशीलन करते हैं। और यही तापानुशीलन की जो प्रक्रिया होती है ना बाबुआ, इसी को कहा जाता है एनिलीन। एनिलीन मतलब डीएनए को ठंडा करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। डीएनए को ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को जो है क्या करते हैं, एनिलीन कहते हैं। अब इसी डीएनए पर प्राइमर लगा देते हैं, एनिलीन बन जाता है। ठीक है ना। और इस ताप पर, जो ये ताप है ना, इस ताप पर जो है केवल सहजीवाणु ही जीवित रह सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। इस ताप पर केवल सहजीवाणु, कौन से, सहजीवाणु, इस ताप पर केवल सहजीवाणु जो है क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। इसके बाद जो क्या होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इस डीएनए खंड को जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड जो है क्या करते हैं, तापमान को जो है स्थिर रखा जाता है। और स्थिर रखने के बाद जो है हम क्या करते हैं, डीएनए का जो है बाबू संश्लेषण कर लेते हैं। डीएनए का क्या करते हैं, संश्लेषण कर लेते हैं। डीएनए का कौन सी हम कर लेते हैं बाबू, डीएनए का जो है हम संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण भी हमने बताया था, एक डीएनए जो है इससे कई डीएनए जो है, एक डीएनए है इससे कई डीएनए जो है हम क्या करेंगे, बना देंगे, संश्लेषण कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, बना लेंगे, वही कॉपी, यही है पीसीआर। देखिए कि ये हम क्या है, इस प्रक्रिया में डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बनाई जाती हैं। जिस प्रकार हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन होता है उसी प्रकार एक प्रक्रिया भी होती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे ही होता रहता है। 30 चक्र पूरा करेगा तो 1 बिलियन कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इस चक्र क्या है, सर्वप्रथम डीएनए को हम किसी खंड को लेते हैं, इस खंड को 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो दोनों सूत्र इसके क्या होते हैं, खुल जाते हैं। दोनों सूत्र जो है डीएनए विकृतीकृत हो जाता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए जो है विकृतीकरण हो जाता है, डीएनए के सूत्र खुल जाते हैं। जब डीएनए के सूत्र खुलेंगे तो इसको जो है 25 से लेकर जितना हमें ताप चाहिए, 25 से लेकर 60 डिग्री ताप पर हम इसे स्थिर रखते हैं, जिसे तापानुशीलन कहते हैं। पुनः इस पर जो हम प्राइमर लगा देते हैं, जिससे जो है एनिलीन बन जाता है। एनिलीन बनने के बाद पुनः हम अपना टेम्परेचर बढ़ा के 72 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं और डीएनए को जो है संश्लेषित कर लेते हैं। इस ताप पर जो है केवल जो है सहजीवाणु ही, एंजाइम सहजीवाणु ही क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इसके बाद की जो प्रक्रिया है, इसके बाद की प्रक्रिया जो है हम डीएनए से हजारों जो है डीएनए बना लेते हैं। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है बाबू ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे।